डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने 13.3 के पहले वाले वीडियो 13.2, 13.1 या बेसिक फार्मूला नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, आप वो देख सकते हैं। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला। स्टूडेंट, बहुत शॉर्टकट तरीके से। अगर आप बहुत लेंदी क्वेश्चन भी होगा इस एक्सरसाइज में तो आपको बहुत ही छोटे कंसेप्ट के साथ बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा और आपको 2 से 3 लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है स्टूडेंट तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिख रखा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यान से। अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फेयर है। स्फेयर का मतलब गोला है जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर इन मेल्टेड मतलब पिघला दिया जाता है उसको। पिघलाने के बाद एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब कहने का यह है कि एक कोई स्फेयर था, उसे क्या किया गया, भट्ठी में उसे गला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और उसे सिलेंडर के शेप में बनाया गया। उसके बाद सिलेंडर की रेडियस बता रहा है कितना 6 सेंटीमीटर और आपको यह बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, उसकी ऊंचाई बताना है। स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए, मैं फिगर बनाता हूं। सबसे पहले जो फिगर में था वो कुछ इस तरह के शेप था, मतलब कि स्फेयर था स्टूडेंट। ठीक है, स्फेयर में आपको बोला गया कि जो रेडियस है वो कितना दिया गया था, ये सेंटर हो गया O और यहाँ पे जो रेडियस आपको है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। और जब इसे मेल्ट कर दिया गया, गला दिया गया तो ये सिलेंडर के शेप में फिर से बनाया गया। सिलेंडर के शेप में बनाने के बाद इसी मटेरियल से बनाया गया है ऐसा करके कुछ। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिलेंडर के शेप में इसी मटेरियल को गला करके बना दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि इस सिलेंडर की हाइट कितना होगा, ये जो एच है। लेकिन रेडियस यहाँ पे दिया है, रेडियस देखिए यहाँ पे कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया। मतलब कि ये रेडियस को आपको इसे कैपिटल आर मान लेते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं, इसे स्मॉल आर चाहे तो मान लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो कुछ भी दिया गया है उसे लिख दीजिए स्टूडेंट आराम से, ताकि चेक करने वाला को समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्फेयर ऑफ रेडियस कितना दिया गया है सर? देखिए स्फेयर ऑफ रेडियस कितना दिया गया है जिसे हम कैपिटल आर माने हैं, कितना है 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत सर? नहीं। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने क्या माना है, h माना है। क्या माना है? हाइट ऑफ सिलेंडर को h सेंटीमीटर माना है। और क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया बताइए? इसे स्मॉल r माना है, कितना यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई दिक्कत इतना में सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमें निकालना हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें एक स्फेयर दिया गया था और उसे पिघला करके मेल्ट करके हमें क्या बना दिया गया, सिलेंडर बना दिया गया है। तो इसकी हाइट पूछ रहा है। तो यदि हम दोनों को वॉल्यूम निकाल ले और दोनों को इक्वेट कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चल जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। शॉर्टकट तरीका स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिख देते हैं। अब ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तभी से 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो स्फेयर के लिए रेडियस माना है वो कैपिटल आर माना, तो यहाँ पे क्या करा 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दो। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर
एच होता है, तो यहाँ पे क्या करा, पाई आर स्क्वायर एच कर दिया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। आप चाहे तो इसे स्मॉल आर भी मान सकते हैं, इसे कैपिटल मान सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। सिर्फ दोनों को अलग दिखाना है ताकि समझ में आए सामने वाला को। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इसको इक्वेट कर रहे हैं, इसके इक्वल, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। रेडियस को कैंसिल नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये रेडियस अलग है और ये रेडियस अलग है, तो कभी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। तो 4/3 का 4/3 एज इट इज, यहाँ पे आर क्यूब का वैल्यू रख दे क्या स्टूडेंट, कैपिटल आर, यानी स्फीयर ऑफ रेडियस कितना 4.2 सेंटीमीटर है और क्यूब है यहाँ पे, तो इस पे क्या करा हमने, क्यूब कर दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू रेडियस, यानी सिलेंडर ऑफ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर तो हमें निकालना है, पता नहीं है स्टूडेंट, यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4/3 का 4/3 एज इट इज, 4.2 3 टाइम्स लिख देंगे तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो 10 में आ जाएगा, फिर यहाँ भी वही चीज होगा 10 आ जाएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, इंटू एच होगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करे सर, कैसे करें कि हमें सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए कुछ कैंसिल करके देखते हैं। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12, यानी कि 14 टाइम्स में 14 के पहाड़ा में आपको 42 कैंसिल होगा स्टूडेंट। उसके बाद और भी देखा जाए तो कुछ कैंसिल हो रहा क्या, हाँ कैंसिल होगा। चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 कर सकते हैं और 2 2 जा 4 कर सकते हैं, मतलब 5 दूना 10 और 2 दूना 4 कर सकते हैं। उसके बाद और भी इसे चाहे तो कर सकते हैं, देखिए जैसे 5 2 जा 10, 21 2 जा 42, 5 2 जा 10 और 21 2 जा 42। आई होप समझ रहे होंगे आप स्टूडेंट। ऐसा करने के से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और इजी हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए हमने कैंसिल करने की कोशिश किया। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 2 बचा है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 14 बचा है और फिर क्या बचा, 21 बचा है, फिर 21 बचा, और डिवाइड में देखिए डिनोमिनेटर में आपको क्या बचा, 5 यहाँ पे है सर, उसके बाद यहाँ भी 5 है और क्या है, फिर 5 है। यहाँ पे देखिए क्या 36 इंटू एच है, यहाँ से हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए कि कैसे करें सर कि हमारे आसानी से सॉल्व हो जाए एच की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस 36 को शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर हम ये 36 को यहाँ पे लेके आ जाए तो यहाँ से 36 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चला जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा, 18 टाइम्स में चला जाएगा स्टूडेंट, चला जाएगा ना। उसके बाद अगर 18 को और 4 को डिवाइड करते 2 टाइम्स में तो चला जाएगा। यहाँ भी देखिए 9 2 जा 18 हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा आपको इधर का क्या क्या नंबर बचा है। इधर में देखिए ये 5 ऊपर के लिए, ये 5 ऊपर के लिए, आपको इस टर्म के लिए नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 7 है, उसके बाद यहाँ पे 21 है और डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या कैंसिल करने के बाद 9 आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंटू इज इक्वल टू एच। अब आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि क्या 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का वैल्यू लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल जाएगा। देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जब 7 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई किया तो 3087 मिला, और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 किया तो 1125 मिला, और जब इससे इसको डिवाइड किया तो हमें मिला 2.744 समथिंग मिला सेंटीमीटर। तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना था स्टूडेंट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल गया, मतलब कि ये जो सिलेंडर बनाया गया पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद, उसका जो हाइट है वो 2.74 अप्रोक्सीमेटली है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही है। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से करा, एक मेटालिक स्फीयर है, एक मेटालिक स्फीयर्स मतलब एक से ज्यादा ऑफ रेडियाई, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, क्रमबद्ध अनुसार। फिर बोल रहा आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। क्या बोल रहा है स्टूडेंट
कि मान लीजिए कि एक स्फीयर आपके पास है, ये दूसरा स्फीयर है और ये तीसरा स्फीयर है। इन तीनों को क्या किया गया है, गला दिया गया है, मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद इसको मिला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। तो वो पूछ रहा है आपसे कि बड़ा वाला जो रिजल्टिंग स्फीयर है, जो रिजल्टिंग गोला है, उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होगी, आपको ये बताना है। तो बहुत आसान है, देखिए मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर से ही आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जैसे ऐसा किया स्टूडेंट, ठीक है, इससे ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो स्टूडेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे बड़ा रहेगा, ये सही नहीं बन पा रहा है, फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक जो है वो 6 सेंटीमीटर के पहला, तो 6 सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा छोटा रखते हैं, प्लस फिर उसके बाद 8 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, फिर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। और उसके बाद इन तीनों को जोड़ने के बाद जो स्फीयर बना है वो कुछ इस टाइप से बना है स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सर ये जो रेडियस दिया गया है, ये क्या क्या दिया गया, ये सेंटर है, और आपको यहाँ पे जो R1 दिया गया वो क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ जो R2 दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया, और यहाँ जो R3 दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया स्टूडेंट। और ये रेडियस आपको पता करना है कि रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करा, R कैपिटल R मान लिए रिजल्टिंग स्फीयर का। तो अब आप बताइए स्टूडेंट कि इन तीनों को मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया, बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो आपको इसका रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, then ultimately we will find the radius of resulting sphere. So let's look at the board. I solve this question. First of all we will write what is given, what have given, solve given. आपको दिया क्या क्या गया स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस R1 आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, R2 आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, R3 हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया, और रिजल्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, रिजल्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस हमने क्या मान लिया है, R सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि माना है तो हमें लिखना पड़ेगा। रिजल्टिंग स्फीयर लेट भी यहाँ पे लिख देते हैं, लेट रिजल्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करें सर, कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये तीनों जो इसका वॉल्यूम है और ये इसके लिए। अब आप बताइए कि फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो क्या होगा, सभी के लिए सेम होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई R, यहाँ पे कैपिटल R है तो यहाँ पे कैपिटल R रखेंगे, क्योंकि रिजल्टिंग के लिए हम लोगों ने कैपिटल माना। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आपको ये करना है कि इन तीनों वॉल्यूम के अंदर से 4/3 पाई कॉमन निकाल लीजिए। तो 4/3 जब पाई कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ऐसा बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। और इधर क्या है 4/3 पाई इंटू R3, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ से देखने के बाद 4/3 पाई कैंसिल हो रहा, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर में क्या है कैपिटल टू द पावर R3। अब आप बताइए कि आपको इन तीनों का वैल्यू पता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से पुट कर दीजिए। R1 की वैल्यू कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत सर नहीं। यहाँ पे हो गया R3। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा ना सर। अब क्या करें सर, इन
तीनों को जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 100 और 60 160 और 30 190 190 और 10 200 200 कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा समथिंग कुछ ऐसा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने क्या मिस्टेक किया है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला में है वो क्यूब है सभी जगह पे, और हमने क्या कर दिया मिस्टेक से स्क्वायर कर दिया। तो ऐसे मिस्टेक आपको नहीं करना है स्टूडेंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, नंबर आपको कट जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ताकि आपको गलती से सीखने को मिले। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर नहीं है, क्या है, क्यूब है सभी के जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, R1 क्यूब, मतलब कि यहाँ पे 6 टू द पावर क्यूब होगा और 8 टू द पावर क्यूब होगा और फिर 10 टू द पावर क्यूब होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 216 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 1000 हो जाएगा, होगा। अब इसे जोड़ने के बाद शायद आपको कितना मिलेगा, 1728 टू द पावर R क्यूब मिलेगा स्टूडेंट, मिलेगा ना। देखिए ध्यान से। अब आप बताइए कि यहाँ पे जोड़ने के बाद आपको कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1728 मिल रहा है स्टूडेंट, मिल रहा है ना 1728। अब यहाँ पे R क्यूब का वैल्यू नहीं चाहिए, R का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकाले सर, यहाँ पे तो यहाँ पावर में क्यूब है और यहाँ 1728 है, तो कैसे निकाले। तो हम लोगों ने बचपन से क्यूबॉइड पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कहने का है कि 1728 को 3 पार्ट में बांट देना है, 3 पार्ट में तोड़ देना है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे 12 इंटू 12 में टूटेगा स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 होगा। मतलब कि 12 का ये क्यूब रूट। तो यहाँ पे ऐसा होने के बाद 12 इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे R क्यूब है इस साइड, तो R क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें R की वैल्यू निकालना है। तो ये क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बचेगा और इधर में सिर्फ R बचेगा। मतलब कि रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर जो निकालना था वो हमें पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं चाहे तो, हेंस रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, हमें पता चल गया 12 सेंटीमीटर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, आ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड out to the form a platform 22 मीटर by 14 मीटर, find the height of the platform। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा कि एक कुआं खोदा गया है। क्या खोदा गया है, कुआं, वेल। तो उस जो कुआं है उसको खोदने के बाद जो हाइट मिला है वो कितना मिला है, 20 मीटर, और डायमीटर जो मिला है, व्यास मिला है वो 7 मीटर मिला है। उस कुआं के खोदने के बाद जो हमें मिट्टी मिला, सॉइल मिला, उसे क्या किया गया, स्प्रेड कर दिया गया है, फैला दिया गया है, बिछा दिया गया है, और क्या बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि बैठने उठने वाला प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो वो जो अगर शेप की बात करें तो आपको क्वेश्चन में नहीं बताया कि जो प्लेटफॉर्म बना हुआ वो किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, कोन के शेप में है। लेकिन अगर डायमेंशन दिया गया है तो उसे हमें पकड़ लेना है कि अगर आपको लेंथ भी दिया गया है, विड्थ भी दिया गया है और हाइट भी दिया गया और प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि आपको वो क्या दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है। तो सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मैं फिगर बना रहा हूं। सबसे पहला एक आपको क्या किया गया है, एक कुआं खोदा गया, ठीक है, वेल, कुआं खोदा गया कुछ इस टाइप से। कुआं खोदने के बाद इससे जो मिट्टी मिला, हमें सॉइल मिला है, ठीक है, उस सॉइल को क्या किया गया है, यहाँ पे स्प्रेड कर दिया गया है, फैला दिया गया। फैलाने के बाद इसे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्या बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ताकि आपको पूरे के पूरे चीज समझ में
आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से करके इसे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, बिछा करके मिट्टी को फैला दिया गया है और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। वो किस शेप में है? क्यूबिकल शेप में। जो कोई क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है, हमें खुद से पता चला कि ये क्यूबिकल शेप में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबॉइड शेप में है। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, 22 मीटर बाई 14 मीटर, जो कि आपको क्या किया गया, लेंथ दिया गया है 22 मीटर, और आपको जो ये विड्थ है, ये जो विड्थ दिया गया है वो 14 मीटर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि ये जो हाइट होगी प्लेटफॉर्म की, उसकी हाइट कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, h मान लिया, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। उसके बाद ये जो सिलेंडर है, ये जो वेल है, उसका रेडियस और हाइट दोनों दिया गया है। तो इसका जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है बताइए। आपको यहाँ पे देखिए 20 मीटर दिया गया है। तो ये हमने क्या लिखा, 20 मीटर लिख दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसका रेडियस भी आपको दे दिया गया है, रेडियस नहीं, डायमीटर दिया गया। तो रेडियस यहाँ से यदि निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर हो जाएगा। स्टूडेंट कोई दिक्कत इतना में बिल्कुल नहीं सर, पूरा के पूरा मुझे समझ में आ गया। अब देखिए कि सॉल्व कैसे करें सर। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपने समझ गया, फिगर आपने बना दिया, तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे चाहे तो जो कुछ भी दिया गया आपको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दिया गया। कितना दिया गया बताइए, कितना दिया गया है, 22 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ वेल मतलब कुआं की ऊंचाई कितना दिया गया है, 20 मीटर। एंड रेडियस हम लोगों ने कुआं का निकाल लिया, डायमीटर दिया गया था। तो रेडियस हमें कितना पता चला, 7/2 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिया गया स्टूडेंट सारा यूनिट आपको। तो हमें निकालना है, क्या निकालना, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या करें सर, कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, नाउ अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। कोई दिक्कत है सर? नहीं, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है सर πr²। एच, कैपिटल एच आपने माना है कुआं के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल एच लिख दिया। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H होता है ना सर। बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप बताइए कि यहाँ से क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। R फॉर रेडियस, किसके लिए, वेल के रेडियस कितना है, 7/2 है, स्क्वायर है तो 7/2 × 7/2 2 टाइम्स लिख दिया। हाइट ऑफ द वेल मतलब 20 दिया गया, 20 मीटर। लेंथ आपको दिया गया है कितना, 22 मीटर, तो 22 मीटर लिख दिया। विड्थ आपको कितना दिया गया है, 14 मीटर। और हाइट तो आपको निकालने बोला गया प्लेटफॉर्म का। यही तो हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। इसके बाद तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो देखिए इसे कैलकुलेट करके छोटा करते हैं इसे, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 11 मिलेगा। और फिर 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा सर। तो क्या बच गया न्यूमरेटर में, 11 बच गया यहाँ पे, और फिर क्या बच गया, 7 बच गया, और यहाँ पे 10 बच गया सर। इज इक्वल टू एज इट इज। देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है स्टूडेंट, ध्यान से आपको कैंसिल करना है। यहाँ पे भी क्या है, 22 है, 14 है, और इंटू हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से कैंसिल करना है और हमें हाइट निकालना है। तो इन दोनों टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड में ले आते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो डिनोमिनेटर में लाने के बाद देखिए क्या होगा, 11 × 7 × 10 तो एज इट इज रहेगा सर, और ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि ये 22 यहाँ पे आ गया और 14 यहाँ क्या बच गया, H बच गया। यही तो हमें निकालना, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है। तो कैंसिल यहाँ पे देखिए फिर से हो रहा है। 11 का टेबल में 2 टाइम्स में 22 जा रहा है, और 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 14 जा रहा है। उसके बाद अगर चाहे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर में आपको 5 बचा है
और डिनोमिनेटर में क्या बचा है सर, 2 बचा है, तो 2 कर दिया और यहाँ पे h है। अब 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.5 मीटर मिलेगा ना स्टूडेंट, h, यानी कि हमें पता चल गया स्टूडेंट, हमें यही तो निकालने बोला गया था क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया और हमें पता भी हो गया कि 2.5 मीटर है क्या, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो चाहे तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर, जब आप बोर्ड वगैरह में सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा प्रॉपर रूप से लिखे स्टूडेंट। तो